मुझे तो तुम बहुत निडर लग रही हो, वरना इन लड़कों के बीच तुम अकेली लड़की कैसे होती यहाँ इस विद्यालय में। नई आशाओं के साथ बदल कर जीने से मत डरो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम स्वयं वो बदलाव बनो जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अभी तक सुनाई दे रही है तालियों की आवाज। अरे सिर पे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं तो आवाज नहीं सुनाई देगी क्या? सपनों की दुनिया से बाहर आओ, आटा गूंदो। कितना अच्छा लगता है तालियों की आवाज सुनना। औरतों को तालियों की नहीं, थालियों और बर्तनों की आवाज सुनाई देनी चाहिए। क्यों काका ससुर जी? अरे क्योंकि ये थालियां और बर्तन रसोई घर में होते हैं, और रसोई घर ही तो औरत की असली कर्म भूमि है। तालियों वालियों की चिंता उन आदमियों को करने दो जो बाहर जाके काम करते हैं। हाँ, मुझे मिल गया। अरे बहू कौन मिल गया? आटा बहुत चंचल है हमारी बहू। शायद हम खुद को खत्म कर ले, तभी इस हीरा मंडी का दाग हमारे सिर से मिटेगा। क्या आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं बेबिस्तेरा बाबू? क्यों, क्या हुआ बोंदिता? पता है, अन्याय करना और सहना दोनों गलत है। सबको अपना अपना अन्याय समझना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या है जिस पे अधिकार है आपका, पर आपको दिया नहीं जा रहा। एक औरत के कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, और परिवार से समाज बनता है, और समाज से देश। तो ऐसे में हुई ना औरत की भी बड़ी भूमिका देश बनाने में। अगर औरतें ही समाज में पीछे रह जाएंगी तो परिवार हो, समाज हो या फिर देश हो, वो आगे बढ़ पाएगा क्या? अगर औरत ही पिछड़ी हुई होगी तो देश का विकास होगा क्या? अगर औरत रसोई में खाना बना सकती है तो देश भी बना सकती है ना? अगर औरत माँ, पत्नी, बहन बन सकती है तो डॉक्टर बाबू और बेरिस्तेरा बाबू बनकर समाज का भला भी कर सकती है ना? काका ससुर जी कहते हैं औरत घर में समृद्धि लाती है, तो औरत अगर बाहर निकले तो देश में भी समृद्धि ला सकती है ना? माँ कहती थी कि औरत और आदमी घर गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अब एक पहिया छोटा हो और एक बड़ा, तो गाड़ी सही से चल सकती है क्या? तो औरत के बिना घर की गाड़ी नहीं चल सकती, तो देश की गाड़ी चल सकती है क्या पति बाबू? बिल्कुल सही कहा तुमने बोंदिता। जैसे हमारा परिवार बिना किसी औरत के अधूरा होता है, वैसे ही हमारा समाज, हमारा देश बिना औरत के भागीदारी के अधूरा होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात सुनकर कि तुम देश को आगे ले जाने में एक
औरत की भूमिका की बात कर रही हो। वैसे ये सारी बातें कहाँ से सुनी तुमने? गांधी जी से। अरे वाह, गांधी जी का कोई भाषण सुना क्या रेडियो पे? नहीं पति बाबू, गांधी जी ने खुद कहा था मुझसे। गांधी जी ने खुद कहा था मतलब? तुम गांधी जी से मिली? हाँ, खुद कहा था कि सोचना चाहिए मुझे कि ऐसा क्या है जो नहीं मिला है मुझे, पर जिस पर मेरा अधिकार है, और वो भी इतने पास से सुना है पति बाबू। गांधी जी को इतना करीब से तुम मिली पहुंचता गांधी जी से? हाँ पति बाबू। कहाँ मिली तुम उनसे? नहीं पहुंचता तो तुलसीपुर में आए हैं। मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है क्या पति बाबू? गांधी जी ने कहा था कि मैं सोचूं कि वो क्या है जिस पर मेरा अधिकार है, पर मुझे मिल नहीं रहा, और मैंने सोच भी लिया है कि क्या है वो। अच्छा, क्या है वो? विद्यालय। विद्यालय में पूरी अलग दुनिया है पति बाबू। तो कुछ दुनिया को देख रहा है, फिर मुझे उस दुनिया को देखने से क्यों रोका गया है? मैं लड़की हूँ इसीलिए। मट्टू के विद्यालय में सारे लड़के थे, पर एक भी लड़की क्यों नहीं? लड़कियों को सिर्फ घर में ही शिक्षा क्यों दी जाती है, विद्यालय में क्यों नहीं? मुझे अकेले नहीं 30 बच्चों के साथ पढ़ना है, जहाँ अलग अलग प्रांत के बच्चे होते हैं, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, जहाँ कितनी सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, और गांधी जी जैसे मुख्य अतिथि भी आते हैं। बताइए पति बाबू, क्या न्याय है ना मेरे साथ? मिलनी चाहिए ना नई दुनिया मुझे भी। लुक एट द वुमेन हियर, ये पढ़ी लिखी हैं, इन्हें इनके अधिकार पता है, उसका यूज कर सकती हैं। पर तुम्हारे देश में औरतों को अधिकार है, बल्कि औरत बनने से पहले तुम छोटी छोटी गर्ल्स लाइक 8, 9, 10 इयर्स शादी करवा देते हो। और क्या उन गर्ल्स को मना करने का अधिकार है? ना पढ़ने का हक है, ना बोलने का अधिकार। जब भी औरतों की बात आएगी, ये देश पुरानी पिछड़ी सोच वाला था और ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा यहाँ। बहू खुश रहो, सारी इच्छाएं पूरी हो तुम्हारी। ठीक है, हो गया। काका, आप पूछेंगे नहीं बोनिता से कहाँ जा रही है? क्यों? क्या मतलब हम इतने मूर्ख दिखाई देते हैं कि हमें यह भी नहीं समझ में आएगा कि बहू जो है वो अपने पति बाबू के साथ अध्ययन कक्ष में पढ़ाई करने जा रही है? कहकर तो कोई फायदा है नहीं, तुम तो अपना शौक पूरा करोगे ही, तो कर लो। इस शैतानी हंसी के पीछे क्या राज है? फिर कोई नया हंगामा खड़ा करने जा रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं काका, मैं तो बस बोनिता को
बटुक के स्कूल ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो बौंदिता का एडमिशन करवाना है स्कूल में। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अनिरुद्ध? अरे हमारी बहू लड़कों के विद्यालय में पढ़ेगी? ठीक है, उसे विद्यालय भेजना है ना, तो एक काम करो, हमें भी एक साड़ी और दुपट्टा ला के दे दो। हम कम से कम मुंह छुपा लेते हैं अपना। क्या तमाशा है ये अनिरुद्ध? एक पल की भी शांति बर्दाश्त नहीं होती है क्या तुम्हें इस घर में? हमने बहू को पढ़ाने की जिद मानी ना? हाँ। लेकिन अब अगर हम तुम्हें उंगली दें और तुम हमारा हाथ पकड़ के अपनी जेब में रख लो तो ये तो गलत बात है। आज तक हमारे देश में हर लड़की जो थोड़ा बहुत पढ़ी है वो अपने घर में ही पढ़ी है ना। लंदन है क्या ये? सही कह रहे हैं दा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब रॉय चौधरी की बहू लड़कों के साथ स्कूल में पढ़ेगी क्या? बताइए ना। क्यों नहीं पढ़ सकती पापा? रॉय चौधरी की बहू रॉय चौधरी के घर में तो रह रही है ना, जहां सब लड़के रहते हैं। तो बस जिस स्कूल में सब लड़के जाते हैं उस स्कूल में क्यों नहीं जा सकती वो? निरुद्ध काका, बौंदिता को स्कूल में पढ़ाने की जिद सिर्फ मेरी नहीं, गांधी जी की भी है। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। आप भी चलेंगे मेरे साथ विद्यालय में? आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ? अच्छा है काका ससुर जी, हम एक ही कक्षा में बैठेंगे और एक ही टापन वाक से खाएंगे। नहीं, हमें जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। अभी तो हम तुम लोगों के साथ अपनी संतुष्टि के लिए आना चाहते हैं। अरे अब जब तुम हमारी बहू को दाखिले के लिए इधर उधर भटकाओगे तो कोई घर का बड़ा बहू के साथ रहना जरूरी है कि नहीं? प्रिंसिपल सर ने आपको अंदर बुलाया है। काका को अंदर ले जाना खतरे की घंटी है। अंदर जाकर प्रिंसिपल से बौद्धिता के लिए अलग क्लासरूम बनाने के लिए ही ना कह दें। चलो मिल लेते हैं तुम्हारे प्रधान आचार्य। काका, आप यहीं बाहर रुकिए ना, बौद्धिता के साथ बैठिए, मैं सर से मिल के आता हूँ। ठीक है, चलो इसी बहाने बहू को कुछ सिखा देंगे। हाँ तो बहू, बौंदिता, एक मिनट यहाँ आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई स्कूल के बारे में कुछ भी बुरा कहे तो उनकी बात एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, समझी? क्या करोगी? एक कान से सुनना और एक कान से निकाल देना। हाँ। अनिरुद्ध, बेटा जब किसी से कोई बात छुपानी हो तो धीमे कही जाती है। सब सुनाई दे रहा है। क्या लगता है तुम्हें कि हम बहू को यहाँ बाहर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगे विद्यालय के बारे में? इतना बुरा समझते हो हमें? नहीं काका, मैं बौंदिता को बस चलो जाओ। आओ। अनिरुद्ध रॉय चौधरी, पता है तुम मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट में से एक हो। सर, आप भी मेरे सबसे फेवरेट टीचर थे और आगे भी मेरे पसंदीदा रहेंगे, क्योंकि वो आप ही हैं सर जिसने मुझे गाइड किया, मेरी सोच को इस काबिल बनाया कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं और इस दुनिया को एक
बेहतर जगह भी बना सकूं। Sit down, sit down. Yeah, you are like my son. देख अनिरुद्ध, तुझे तो पता है कि तू यहाँ बहुत साल स्टडी किया है ना? यस। तो तू अच्छी तरह जानता है कि अपना स्कूल तो बॉयज, व्हाट आर यू डूइंग देयर इन द ग्राउंड? गो टू योर क्लास, क्लास में जाओ। बच्चा लोग वेयर वाज आई? या बॉयज, दिख रहा, आवर्स इज अ बॉयज स्कूल, ओनली फॉर बॉयज। और तू अपनी बीवी को यहाँ बॉयज स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहता है, यहाँ स्टडी कराना चाहता है। Are you gone mad? अरे मैं मिला हूं, यहीं पे स्कूल पे एनुअल डे पर बहुत झमेला हुआ था, उसकी वजह से बहुत तमाशा हो गया था। तो ठीक है, वो भी ठीक है। देख, मेरी राय माने ना तो तू अपने घर में ही उसके लिए स्टडी करवाने का बंदोबस्त कर ले। सर, मैंने बोनिता को घर पे पढ़ाया है। देन पर अब समय है कि वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में पढ़े, स्कूल में पढ़ाई करे। सर, आप ही ने सिखाया है ना, हर नई चीज की शुरुआत होती है। इसी स्कूल में सीखा है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो सर, आज क्यों ना हमारे स्कूल में ही एक बदलाव आ जाए थोड़ा सा। अनिरुद्ध भी ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। मालूम है ना, इस पूरे विद्यालय में सारे लड़कों के बीच में अकेली लड़की पढ़ने वाली होगी तुम। ना कोई बात करने के लिए होगा, ना कोई दुख बांटने के लिए। ऐसे करोगी, रह पाओगी तुम अकेली? डर तो नहीं लगेगा? दुख होगा ना यहाँ काका ससुर जी, उससे बात कर लूंगी मैं। अरे बटुक को रहने दो, बटुक क्या करेगा? तुम तो जानती हो बहू, लड़के बड़े शरारती होते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई शरारत की, तुम्हें सताया, तुम्हें रुलाया, तो सोच रही हो ना क्या होगा तुम्हारा? नहीं काका ससुर जी, ये सोच रही हूँ क्या होगा उन लड़कों का। पता है आपको, मेरे गांव में भी सब लड़के डरते थे मुझसे। और पता है आपको, पेड़ से बांध देती थी मैं उन्हें। और आपको पता है, एक लड़के को तो गांव में मैंने मछली वाले जाले में। हाँ, ठीक है। हमें नहीं जानना कि तुम क्या करती थी और तुम्हारी माँ उस बारे में क्या कहती थी। हम फिलहाल इस बात को लेके परेशान हैं कि तुम कैसे मुकाबला करोगी लड़कों से। मतलब लड़कों में बल बुद्धि लड़कियों से अधिक होता है ना। सुना है, पर मानती नहीं हूँ मैं ये बात काका ससुर जी। और लड़के बल बुद्धि में लड़कियों से आगे होते हैं या नहीं, ये बात बिना लड़कियों से मुकाबला किए बिना पता चलेगी क्या लड़कों को? आज तक लड़कियों को विद्यालय भेजा ही नहीं गया है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन बल बुद्धि में आगे है? बताइए काका ससुर जी, बोलिए ना। हमारी बहू और उसके कुतर्क। अब तो ये प्रधानाचार्य ही मना कर दे अनिरुद्ध को तो अच्छा है। क्या है? तू कुछ भी सोच ले, मगर पब्लिक के लिए पागलपन ही है कि लंदन का अच्छा खासा बैरिस्टर बनने का मौका छोड़कर यहाँ चला आया तू, और आने के बाद वो एक छोटी लड़की को बचाने के लिए शादी भी कर ले। क्यों हवा के रुख के आगे तू खड़ा रहना चाहता है? क्या हासिल क्या करना चाहता है मेरा बच्चा, बोलना तू। तू जब लंदन गया था ना, तो मैं बहुत खुश हुआ था। आई वॉज फीलिंग प्राउड। देखो मेरा अनिरुद्ध इंडिया का सबसे बड़ा बैरिस्टर बनेगा। क्या किया तूने? तू तो बस वो अपनी वो रिवॉल्यूशन, वो क्रांतिकारी थी। सर
सॉरी टू इंटरप्ट यू, रोकने के लिए सॉरी, पर सर विश्वास कीजिए मेरा, आज जो आप मेरे लिए कह रहे हैं ना, कई साल बाद आप बौंदता के लिए भी यही कहेंगे। आप खुद बौंदता को कहेंगे, बौंदता आई एम प्राउड ऑफ यू। ओक लीफ हाई स्कूल की पहली गर्ल स्टूडेंट बनने के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। और जितनी भी लड़कियां बौंदता को देखकर शिक्षा का महत्व समझेंगी ना सर, आप उन्हें खुद बौंदता की मिसाल देंगे सर। सर आपको विश्वास है ना मुझ पर? जितना विश्वास आपको मेरी काबिलियत पर है ना सर, उतना ही भरोसा मुझे बौंदता पे है। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए सर। आपको बौंदता को स्कूल में एडमिशन देना होगा सर, प्लीज। बहुत समय हो गया, आया नहीं अनिरुद्ध अभी तक प्रधानाचार्य कक्ष से बाहर। मना कर दिया होगा उन्होंने। अच्छा है। बौंदता क्या? प्रिंसिपल सर ने बौंदता के एडमिशन के लिए हाँ कर दी।